अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। गुजरात में चंद दिनों पहले एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। आज उस पे बात करेंगे कि असल हक़ाइक़ क्या हैं, असल कहानी क्या थी। एक ही घर के 5 बच्चे जाँ बहक हुए। माँ ने अपने बच्चों को एक अंगीठी में कोले जलाकर दिए थे ताकि बच्चे सर्दी की शिद्दत से बच सकें, और ख़ुद अपनी सिस्टर के साथ कुछ रिपोर्टें जो उन्होंने दी हुई थी वहाँ पे, वो लेने डॉक्टर के पास चली जाती हैं। और बच्चों को कोयले जो नीचे बिल्डिंग के पड़े हुए थे वो लेती है, उनको जलाती है। बच्चों को जला के एक छोटी सी अंगीठी में अपने बच्चों को दे देती है कि आप इससे अपनी सर्दी की शिद्दत को कम करें, और मैं ये सिस्टर की रिपोर्टें लेकर आती हूँ। अंदर से कुंडी लगा लें ताकि कोई भी आए तो आप कुंडी ना खोलना। माँ आधे घंटे बाद जब रिपोर्टें लेकर वापस आती है तो देखती है कि अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही, कोई शोर शराबा नहीं हो रहा। माँ ने दरवाज़ा खड़काया तो बच्चों ने दरवाज़ा ना खोला। जब माँ ने शोर शराबा किया तो हमसाए आए, उन्होंने दरवाजे को तोड़ा और देखा कि 5 बच्चे अंदर बेहोश हैं। 4 बच्चे एक माँ के थे और एक बच्चा उनका कज़न था, उसकी सिस्टर का बेटा था। एक बेटी 15 साल की थी और बकाया बच्चे छोटे थे। बच्चों की चीज़ें वैसे खिलरी हुई थी और मुंह से उल्टियों की स्मेल आ रही थी। उल्टियाँ बच्चों ने की हुई थी। पुलिस को फ़ोन किया गया, 1122 को फ़ोन किया गया। फ़ौरन हुकूमती अदारे मौके पर पहुँचे, मुख्तलिफ़ ज़ावियों से तहकीकात शुरू की तो बच्चों को फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ पे उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया गया। माँ गमे शिद्दत से बेहोश हो गई, वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी। अभी इसमें पुलिस की जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन थी उसमें यही पता चला कि बच्चे जो थे कोयलों में जो कार्बन मोनोऑक्साइड थी उन उसकी वजह से बेहोश हुए, उसी वजह से उल्टियाँ वगैरह आई। और खाना बच्चों ने बाज़ार से मंगवा के खाया था। वो खाने के जो सैंपल थे वो लेबॉर्ट्री लाहौर भिजवाए गए ताकि पता चल सके कि आया कि खाने में तो कुछ ऐसा जहरीला नहीं था, या खुदा न खास्ता खाने में कुछ छिपकली वगैरह तो नहीं गिरी थी जिसकी वजह से खाना जहर आलूद हो गया और बच्चे खाने के बाद बच्चे बेहोश हो गए। जिस नानी ने उन बच्चों को गुस्ल दिया, उस नानी का कहना है कि जब मैंने बच्चों को गुस्ल दिया तो कोई ज़्यादा उल्टियाँ वगैरह नहीं आई थी, कोई ऐसा सीन नहीं था। और कहने को तो यही है कि कोयलों की जो अंगीठी थी उसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड था कोयलों में, उसकी वजह से बच्चे बेहोश हुए और बेहोशी में उल्टियाँ आईं और बच्चे फौत हो गए। बच्चों का वालिद मलेशिया में रोज़गार के सिलसिले में गया हुआ था और ख़ुद किराए पे बच्चे रह रहे थे। बच्चों के वालिद को जब पता चला, खबर मिली, तो वालिद भी शिद्दत गम से बेहोश हो गया। अभी वालिद का कहना यही था कि मैं कितना बदकिस्मत इंसान हूँ कि अपने बच्चों के जनाजे को कंधा भी नहीं दे सका, तो अब खुदारा मेरी कुछ टिकट का ही गवर्नमेंट बंदोबस्त कर दे ताकि मैं आकर अपने बच्चों की कब्र पे फातिहा पढ़ सकूं। जब मेरे बच्चे ही नहीं रहे तो फिर मैंने रोज़गार अब किसके लिए करना है। और यही कहा गया कि लेबॉर्ट्री से रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि आया कि खाने के अंदर जहर तो नहीं था या कोई छिपकली वगैरह तो नहीं गिरी जिसकी वजह से खाना जहर आलूद हो गया। जब एक ही घर से 5 जनाजे उठाए गए तो हर तरफ कहर मच गया और क़यामत बर्पा हो गई। उसके रिश्तेदार, उसके चाचा ताया बहुत शिद्दत गम से नडाल थे। जहाँ पे बच्चे खेला करते थे, बच्चों के कपड़े, बच्चों के जो भी चीज़ें थी वो वहीं की वहीं बिखरी पड़ी हैं, वो घर छोड़कर चले गए। कहते हैं कि उसकी माँ जो बच्चों की है वो शिद्दत गम से नडाल है, वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी है। लिहाजा बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए आप कोयलों का इस्तेमाल ना करें, हीटर का इस्तेमाल ना करें। अगर हीटर चलाना है दरवाज़े को खोलें, खिड़कियाँ खोलें। अगर आपने एसी का हीटर चलाना है फिर भी दरवाज़े को खोलें ताकि अंदर जो ऑक्सीजन है वो भी आती रहे जिससे हम सांस लेते हैं। और कोयले इस्तेमाल करें लेकिन कपड़ों से बचा कर करें, और यूं ही कोयले ख़त्म हो जाएं उसे उठा के बाहर रखें और कोई ना कोई खिड़की दरवाज़ा ज़रूर खोलें या पानी वगैरह ऊपर रखें ताकि आपको सांस के लिए जो ऑक्सीजन है वो भी मुहैया होती रहे। क्योंकि कोयलों में कार्बन मोनोऑक्साइड होती है या हीटर वगैरह है वो भी कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा करता है जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है।
اور انسان کا سانس رکنا شروع ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے انسان بے ہوش ہوتا ہے، الٹیاں وغیرہ آتی ہیں اور جان کی بازی ہار جاتا ہے۔ اپنے بچوں کو گرم کپڑے پہنائیں، کمبل وغیرہ دیں، دروازے کو بند رکھیں، اور بہت سارے مختلف طریقے ہیں سردی سے بچنے کے لیے، ان کا استعمال کریں۔ یہ جو کوئلے وغیرہ یا جو ہیٹر وغیرہ جلانا، بجلی والا ہیٹر، یہ بھی بہت خطرناک ہے، اس سے بچیں اور اپنے بچوں کو بھی ان چیزوں سے دور رکھیں، اور دعا کریں اللہ پاک کی ذات اس ماں کو جس کے 4 بچے اس دنیا فانی سے اچانک ایک سیکنڈ میں کوچ کر گئے، اس کو اللہ پاک صبر عطا کرے اور اجر عظیم عطا کرے۔ اور اس باپ کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ پاک اس باپ کو بھی صبر عطا کرے اور اجر عظیم عطا کرے، جس کے 4 بچے اس دنیا سے چلے گئے اور جس کا ایک بچہ گیا، اسے بھی اللہ پاک صبر عطا کرے اور اجر عظیم عطا کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر قسم کی انہونی آفات سے محفوظ رکھے۔ آمین آمین۔